राधे राधे। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे वर्ष की सभी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह यदि श्रद्धा और नियम पूर्वक निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो उसे सभी एकादशियों के समान पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी लोगों के मन में कई सवाल है। निर्जला एकादशी कब है? व्रत किस दिन रखा जाएगा? एकादशी कब शुरू और कब समाप्त होगी? पारण का सही समय क्या है? और क्या पहली बार यह व्रत रखा जा सकता है? आज की इस वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी 2026 की संपूर्ण जानकारी सरल और स्पष्ट रूप से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वर्ष 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गुरुवार भगवान विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन व्रत और पूजा का महत्व और भी बढ़ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं दशमी तिथि की तैयारी की। 24 जून बुधवार को दशमी रहेगी। इस दिन सुबह स्नान करके शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। भोजन में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैगन और मूली जैसे चीज़ों का सेवन ना करें। निर्जला एकादशी केवल एक दिन का नहीं बल्कि 3 दिनों तक चलने वाला विशेष व्रत माना जाता है। इसीलिए दशमी, एकादशी और द्वादशी तीनों दिनों में नियमों का पालन करना शुभ माना जाता है। दशमी के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पात्र तोड़ना वर्जित माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है, इसलिए यह तैयारी पहले ही कर ले। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की, क्या पहली बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा सकता है? यदि आपके परिवार में पहली बार व्रत शुरू करने को लेकर कोई विशेष परंपरा या नियम नहीं है, तो आप श्रद्धा और विश्वास के साथ यह व्रत रख सकते हैं। लेकिन यदि परिवार की कोई परंपरा या विशेष मान्यता है तो उसी के अनुसार निर्णय लेना बेहतर रहेगा। अब जानते हैं व्रत वाले दिन क्या करना चाहिए। 25 जून गुरुवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पीले वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। पूजा में पीले फूल, हल्दी, चंदन, फल और तुलसी पत्र अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि आपका व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो। अब एक महत्वपूर्ण बात, कई लोग यह सोचते हैं कि निर्जला एकादशी में किसी भी परिस्थिति में पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित समस्या है, जैसे हाई या लो ब्लड प्रेशर, कमजोरी, चक्कर आना या कोई अन्य परेशानी हो, तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार व्रत करना चाहिए। धर्म का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं बल्कि श्रद्धा और भक्ति है, इसलिए स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फलाहार या जल ग्रहण करके भी व्रत किया जा सकता है। एकादशी के दिन क्या करें? भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, दान पुण्य करें, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, सकारात्मक विचार रखें, क्रोध, झूठ, चुगली और विवाद से दूर रहे। क्या दान करना शुभ माना जाता है? निर्जला एकादशी पर जल से भरा घड़ा, वस्त्र, फल, छाता, पंखा, मिठाई, दक्षिणा या अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं रात्रि के नियमों की। रात्रि में भगवान का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें और यथासंभव सात्विक वातावरण बनाए रखें। दिन में अधिक देर तक सोने से बचें और मन को भगवान की भक्ति में लगाएं। अब जानते हैं पारण के नियम। 26 जून शुक्रवार को द्वादशी में व्रत का पारण किया जाएगा। पारण से पहले स्नान करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी पात्र और गंगा जल ग्रहण करें। इसके बाद सात्विक भोजन से व्रत का पारण करें। यदि आपने निर्जला व्रत रखा है तो पारण के समय सबसे पहले हल्का
गुनगुना पानी पीना बेहतर माना जाता है। इससे शरीर को अचानक परेशानी नहीं होती। अब जानते हैं शुभ मुहूर्त। एकादशी प्रारंभ होगी 24 जून 2026 बुधवार को शाम 6:13 से। एकादशी समाप्त होगी 25 जून 2026 गुरुवार को रात 8:09 पर। निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून गुरुवार को रखा जाएगा। पारण का शुभ समय 26 जून 2026 शुक्रवार को सुबह 5:25 से सुबह 8:12 तक। ये थी निर्जला एकादशी 2026 की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। भगवान विष्णु और एकादशी माता का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे।